काश मैं पढ़ लेता तो मेरा कॉलेज जहां से मैं डॉक्टरी कर रहा हूं वो बहुत अच्छा होता। काश मैं पढ़ लेता तो मैं गवर्नमेंट कॉलेज में डॉक्टरी कर रहा होता। काश मैं पढ़ लेता तो मैं एम्स में अपनी एमबीबीएस कर रहा होता। ये लाइनें आपको जिंदगी में कभी नहीं बोलनी, कमिट करो। आज के सेशन को बहुत ध्यान से सुनना है ताकि हम फ्यूचर में ये कभी नहीं कहें कि काश मैं पढ़ लेता, काश मैं पढ़ लेता। और याद रखिए, एक एक मिनट, एक एक दिन, एक एक आवर बहुत इंपॉर्टेंट है और आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई करनी है, ठीक है। और बहुत बार ऐसा होता है, बहुत सारे बच्चों के साथ होता है, मेरे साथ भी हुआ है। जब मुझे ऐसा फील होता है, जब मेरे साथ वालों का सिलेक्शन होगा, आप लोगों के साथ वालों का सिलेक्शन होगा, आपका नहीं होगा, तो आप डेफिनेटली बोलोगे काश मैं थोड़ा पढ़ लेता। सो ऐसी फीलिंग आपके मन में नहीं आनी चाहिए। उसी के लिए आपको अभी पढ़ना है और इतना मन लगा के पढ़ना है ना कि आपको सबको यह साबित करना है कि यार नहीं, आप भी कुछ कर सकते हो। सो मैं आपको ना एक इंस्पिरेशनल स्टोरी, जो कि मेरी लाइफ की स्टोरी है, जिससे मुझे मोटिवेशन मिला हुआ है, वो आपसे आज शेयर करता हूं ताकि आप लोगों में ना एक भयंकर एक आग पैदा हो अंदर, ताकि आप पढ़ने में जुट जाओ, ठीक है। हुआ कुछ यूं, मैं कॉलेज में था और कॉलेज में पता है क्या होता है, फर्स्ट ईयर में जब हम जाते हैं ना, तो ऐसे आपके साथ भी होगा शायद, और कई लोगों के साथ 10th से 11th में ऐसा कुछ होता है, क्योंकि 10th में हम बच्चे होते हैं, 10th से 11th में जैसे इंटर आते हैं, भैया हम हाई स्कूल में आ गए, तो पर लग जाते हैं, समझ रहे हो, पर लग जाते हैं। उसके बाद पढ़ना तो भाई राम भरोसे, कहाँ बिजी हो जाते हैं, मॉडलिंग में, जिमिंग में, लड़कियों के पीछे, गेमिंग में, पढ़ने में तो ध्यान ही नहीं है भाई साहब का, सोने में। कई लोग तो भाई बहुत पढ़ लिए, 10th तक हो गया। सो मैं आपको बताता हूँ, ऐसा सेम चीज मेरे साथ भी हुआ था जब मैं अपने कॉलेज के फर्स्ट ईयर में था। हवा लग गई, हवा लगने के बाद खूब मस्ती, है ना, मस्ती में मैं बता नहीं सकता, बट हाँ खूब मस्ती। कॉलेज जाना बंद, कुछ नहीं, बस ध्यान ही नहीं था पढ़ाई के अंदर। मैं ये भूल गया था कि मेरे फादर ने मतलब बहुत मेहनत से मुझे पढ़ा लिखा के यहाँ पर भेजा है। मैं भूल गया था कि मैंने खुद ने बहुत मेहनत करी है इस कॉलेज तक आने के लिए, लेकिन फर्स्ट ईयर के हवा के चक्कर में बिल्कुल सब कुछ मतलब एकदम तहस नहस हो गया था, मैं कॉलेज जाता ही नहीं था। सेम चीज बहुत लोगों के साथ 11th में स्कूल में होती है, 12th में स्कूल में होती है, वो लोग ध्यान ही नहीं देते पढ़ाई में। तो मैं रेगुलरली नहीं जाता था, तो मैं एक इंटरनल भी नहीं दे पाया था, लेकिन फिर भी मैं पढ़ाई नहीं कर रहा था। मतलब ये हालत थी मेरे कॉलेज टाइम में, फर्स्ट ईयर की बात कर रहा हूं मैं, तो आप बहुत ध्यान से सुनिएगा। मतलब मैं फुल हवा में था, जबकि मैं स्कूल में बहुत अच्छा था, टॉपर था, पढ़ाई करता था, लेकिन मैं हवा में आ गया था। ऐसा बहुत से लोगों के साथ 10th से 11th में होता है। अब एक दिन क्या हुआ कि मैं खाना खाता था किसी होटल में। सो वहां पे मैं खाना खा रहा था, रात में बैठा हुआ था और कोई नहीं था, मतलब बहुत ज्यादा सर्दी हो गई थी। हम तो माशाअल्लाह 10 बजे खाना खाने के लिए पहुंचा था, लेकिन तब तक एक फैमिली थी, मतलब मैंने ऑर्डर दे दिया था, मुझे दाल मखनी बड़ी अच्छी लगती है, मैंने ऑर्डर दे दिया और मैं वेट कर रहा, कुछ और देखने को था नहीं, आसपास सब खाली पड़ा हुआ था। तो मैं सामने एक टेबल था, उसमें देख रहा था। एक्चुअली वहां टेबल पे 3 लोग बैठे हुए थे। 3 लोगों में एक बूढ़ी माँ थी जो वो खाना खा रहे थे, और उनका एक हस्बैंड थे, उनके हस्बैंड थे और उनका बेटा था। ध्यान से सुनिएगा, बूढ़ी माँ ऑलमोस्ट 60 साल की होगी, उनके हस्बैंड 65 ईयर अराउंड होंगे, उनका बेटा था जो आई थिंक 35-40 अराउंड होगा, 41 साल का होगा। तो खाना ऑलमोस्ट खत्म कर चुके थे, मैं अपने खाने की वेट कर रहा था। अचानक से वेटर आया उसको बिल देने के लिए। तो मेरा क्वेश्चन है बहुत सिंपल, मैं काफी लोगों से पूछता हूं, आप लोग मुझे जवाब दीजिएगा। वेटर आया बिल लेकर और बिल उसने टेबल पे रखा। मेरा सवाल ये आगे मैं बाद में बताऊं, अगर इस सिचुएशन में आप होते, मतलब आप अपने मॉम डैड के साथ हो, आप 40 इयर्स के हो चुके हो, आप अपने मॉम डैड के साथ हो, आप मुझे बताइए कि वो जो बिल आया वो किसको पे करना चाहिए। उस टाइम पे देखो, माँ बाप ने पढ़ा के आपको बड़ा कर दिया है, ऑब्वियसली बेटे को पे करना चाहिए। लेकिन ना उसके बाद जो हुआ, मैंने जो देखा ना, आई वाज शॉक्ड, और उसके बाद मुझे समझ में आया कि मैं गलत डायरेक्शन में जा रहा हूँ। एक्चुअली में क्या हुआ, जब वो बिल आया तो जो बूढ़े मतलब ओल्ड फादर था, वो भाई साहब खाना खा रहे थे, बेटा पानी पी जा रहा था। और मैंने ये देखा, मुझे नहीं पता सर्कमस्टेंसेस क्या है, लेकिन मैंने ये देखा कि वो माँ अपना खाना फिनिश किया और वो खड़ी हुई, और खड़ी होने के बाद टेबल पे गई और उन्होंने मतलब जहां से पैसे निकालते हैं, पैसे निकाले और पे किए। आई वाज शॉक्ड। मुझे नहीं पता उनकी सिचुएशन क्या थी, मैं नहीं जानता, लेकिन ये जब हुआ तो मेरी मतलब दिमाग की घंटी बजी। मैंने कहा भाई साहब कुछ तो गलत हो रहा है, और अगर इसकी सिचुएशन पे मैं होता और मैं अगर ऐसा ही ट्रीट कर रहा होता, इसका मतलब मैंने जिंदगी में कुछ नहीं किया। मतलब आप समझिए कि आप सब लोगों को बोल रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, कि अगर आप अपनी लाइफ में 35-40 साल के होने के बाद भी अगर अपने माँ बाप को आप खाना नहीं खिला सकते हो एक सिंपल से होटल में, इसका मतलब आप लाइफ में कुछ नहीं किया। और मैं नहीं चाहता हूं, मैंने उस दिन क्या सबक लिया, मैं नहीं चाहता कि ये दिन मुझे देखना पड़े, इसीलिए मैंने चेंज किया अपने आप को। मैं नहीं चाहता कि ये दिन मुझे देखना पड़े कि मैं खुद को फीड नहीं कर पा रहा, खुद के माँ बाप को फीड नहीं कर पा रहा, ऐसा दिन मुझे नहीं देखना। देन आई हैव स्टार्टेड हार्ड वर्किंग ऑन मी, ओके, देन आई हैव स्टार्टेड स्टडीइंग,
मैंने स्टार्ट कर दिया पढ़ाई करना, कॉलेज जाना शुरू कर दिया, और उसके बाद आप बिलीव इट और नॉट गाइस, मैं उस कॉलेज में सेकंड टॉपर था, सिल्वर मेडलिस्ट था। और मैं आप सबसे कहता हूं कि आप लोगों को, मैं सबको बोल रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, ऐसा दिन आपको भी नहीं देखना। मतलब क्या आप में से कोई ऐसा है जो ऐसा दिन देखना चाहता है कि आप अपने माँ बाप को एक अच्छे से होटल में खाना नहीं खिला सको? ऐसा कौन है? कोई नहीं है। सब लोग चाहते हैं कि कम से कम यार माँ बाप इतना हमारे लिए कर रहे हैं कि हम लोग उनको एक अच्छे होटल में खाना खिला सकें, उनकी सेवा कर सकें। इतना तो होगा ना। तो उसके लिए आपको अगर नहीं कर पाए तो उस दिन आप जरूर बोलोगे काश मैं पढ़ लेता। मैं आप सबसे कहता हूं कि वो दिन आप लोगों को नहीं देखना, और अगर आप नहीं देखना चाहते तो मैं आप सबसे कहता हूं आज अभी इसी वक्त से पढ़ना शुरू कर दो। आज अभी इसी वक्त से पढ़ना शुरू कर दो। मैं सबसे कहता हूं टाइम टेबल बनाओ, अपना स्टडीज पे ध्यान दो, लोग मेहनत करो, आप लोग पढ़ो, बैठ के इतनी पढ़ाई करो कि कम से कम ऐसा दिन आप लोगों को देखना नहीं पड़े। ठीक है, आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, और आप सब लोग, मुझे पता है मेरी बात आप लोग मानते हो। सबसे कहता हूं डू वर्क हार्ड गाइज। देखिए, अपने लिए, अपनी लाइफ के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए, सोशली सबके लिए आपको हार्ड वर्क करना है, ताकि आपको इन फ्यूचर ये नहीं कहना पड़े काश मैं पढ़ लेता। याद रखना, जिस दिन आपके दिमाग में ऐसी बात निकल के आएगी ना, उस दिन आप अफसोस करोगे। और याद रखना कि एक दिन अरविंद अरोड़ा सर थे जिन्होंने ये बोला था कि ये लाइन मुझे जिंदगी में नहीं बोलनी। आज वोन कर रहा हूं, ये जिंदगी में लाइन नहीं बोलने की, काश मैं पढ़ लेता। और अगर आज से 2 साल बाद, 3 साल बाद, 4 साल बाद कभी भी ये लाइन आप बोले अपनी जिंदगी में, तो उसके लिए जिम्मेदार आप खुद होगे, क्योंकि आपने हमारी बात नहीं सुनी। हमेशा यही मतलब शक की निगाह से देखते रहे कि क्या ये सही है, क्या ये गलत है। कई लोग तो सिर्फ जजमेंट ही करते रहते हैं। मैंने जिंदगी में देखा, जो दूसरों की जजमेंट करते रहते हैं ना, उनसे जिंदगी में कुछ होता नहीं है। इसलिए मैं आप लोगों से कहता हूँ डू वर्क हार्ड गाइस, ताकि हमें जिंदगी में कभी ऐसा बोलना नहीं पड़े शायद मैं पढ़ लेता तो आज मैं कहीं और होता। ये आपको जिंदगी में नहीं बोलना। और आज आप चैट सेक्शन में मुझे कमिट करो कि यस सर हम बहुत पढ़ेंगे, यस सर हम लोग कमिटेड हैं, हम लोग हार्ड वर्क